चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, जब हम आरसीसी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो उसमें अलग अलग डायामीटर के रेनफोर्समेंट यूज़ किए जाते हैं और कोई भी लंबाई का कोई भी डायामीटर का जो रेनफोर्समेंट होता है उसका वेट निकालना कभी कभी बहुत ही मुश्किल लगता है। मगर आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ट्रिक, छोटा सा कैलकुलेशन है जो है d²/162, जिससे हम कोई भी डायमीटर के जो रेनफोर्समेंट है उसका कोई भी लेंथ का डायरेक्टली वेट निकाल सकते हैं। तो ये जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के साथ। मेरा नाम है चिराग, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। आइए सीखते हैं कुछ। दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे डेरिवेशन ऑफ equation. That equation is d²/162. Now it is generally known as a formula for calculating the weight of bar. So here if we take a weight, so weight is equal to volume multiply by the density. तो हमें किसी भी चीज़ का अगर वेट निकालना है तो हमें दो चीज़ पता होनी चाहिए। एक पता होना चाहिए वॉल्यूम और एक होना चाहिए डेंसिटी। अगर डेंसिटी की बात करें, यहाँ पे हम स्टील का डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी जो स्टील का होता है वो होता है 7850 kg/m³। इतना हम जनरली उसका डेंसिटी लेते हैं। अब आगे देखें तो वॉल्यूम निकालना है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि एक रेनफोर्समेंट का बार है जिसका पर्टिकुलर कोई लेंथ है। हम यहाँ पे लेंगे L = 1 मीटर या फिर 1000 mm, वो उसका लेंथ है। डायमीटर D रहेगा, स्मॉल d, जो कि हम उसको वेरिएबल की और से यूज़ करेंगे तो हम उसका कोई पर्टिकुलर वैल्यू अभी नहीं लेते हैं। तो इस सेलिए का दो डायमेंशंस हैं, एक है L, एक है D। अब हम वॉल्यूम निकालने जाए तो ये जो हमने रेनफोर्समेंट दिया है उसका शेप एकदम राउंड है, तो उसका वॉल्यूम होगा π/4 मल्टीप्लाई बाय d² इंटू L। ठीक है, और उसका डेंसिटी हमको पता है तो हम लिखेंगे 7850, मगर वो रहेगा kg/m³ में। ठीक है, अब आगे देखिए π/4 वैसा का वैसा ही आएगा इंटू d² को भी हमको अभी वेरिएबल रखना है। L हम लेंगे mm में तो वो हो जाएगा 1000, और अगर आप इसको अभी m³ में है उसको mm³ में ले जाए ताकि सभी वैल्यू mm³ में हो जाए, तो 7850 डिवाइड बाय आपको लिखना पड़ेगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड अगेन 1000। तो ये हो गया kg डिवाइड बाय mm³ में। अब उसका सॉल्यूशन अगर आप निकालें तो मिलेगा d²/1 और यहाँ पे आपको 0.0061625 डिवाइड बाय 1। अगर इसको आपको रीराइट करें तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं
डी स्क्वायर डिवाइड बाय 1। अब ये चीज़ इसके नीचे जाएगी तो ये होगा 0.006162225। और इसका अगर आप सॉल्यूशन निकालें तो होता है डी स्क्वायर डिवाइड बाय 162.29, जो कि अप्रोक्सीमेटली हम उसको ले लेंगे डी स्क्वायर बाय 162, जो कि हमारा फाइनल फॉर्मूला है जो हम डिराइव करना चाहते हैं, जो मैंने आपको पहले से बताया था। अब यहाँ पे इस फॉर्मूला को आपको अगर यूज़ करना है तो एक बात ज़रूर से ध्यान में रखनी है कि डी स्क्वायर बाय 162 वो फॉर्मूला में डायमीटर जो है तो वो डायमीटर आपको यहाँ पे रखना है, mm में रखना होगा। तो वो आपका अगर 8 मीटर है, 10 मीटर है, तो उसको आपको mm में इनपुट करना है इस फॉर्मूला में। और ये जो पूरा फॉर्मूला है वो मल्टीप्लाई होगा L से, और L जो है वो लेंथ है, और वो लेंथ जो है वो है बार का लेंथ, और वो लेंथ को आपको लेना है यूनिट मीटर में। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलो अब मैं आपको इस फॉर्मूला का यूज़ बता देता हूँ। इस फॉर्मूला को हम कैसे यूज़ करते हैं और कैसे कोई भी डायमीटर के बार का लेंथ कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं 8 मीटर लॉन्ग और वो भी 8 mm डायमीटर बार ले लेते हैं। ठीक है, डायमीटर बार ले लेते हैं। तो अब लिखिएगा अपना फॉर्मूला जो है डी स्क्वायर बाय 162 इंटू लेंथ ऑफ द बार। तो यहाँ पे डी स्क्वायर में आपको लेना है 8 mm, तो 8 स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाय 162 हो गया, डिवाइड बाय लेंथ जो है उसको मीटर में ही लेना है, तो वो हो गया 8। तो यहाँ पे अगर आप इसका टोटल सॉल्यूशन निकालें तो वो होगा 3.16 kg। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूला का यूज़ करके कोई भी, अगर आपके पास 10 डायमीटर है, 12 डायमीटर है, कोई भी डायमीटर है, तो उसका वेट आप अच्छी तरह से इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये फॉर्मूला याद रह ही गया होगा। आप अब कोई भी डायमीटर वाले कोई भी लेंथ के रेनफोर्समेंट का वेट तुरंत ही निकाल सकते हैं। तो याद रखिएगा डी स्क्वायर बाय 162 और उसको मल्टीप्लाई करना है मीटर लेंथ से। तो आशा करते हैं कि आपको ये सब जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी कमेंट है या कोई भी सुझाव है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए।